हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम चाचा जी लोगों के घर से आगे को बढ़ चुके थे और 2-3 बजे का टाइम था और पहले से ही हमारा प्लान था कि हम जाने वाले थे क्रेजी किचन। तो जो हल्द्वानी से होंगे तो वो जानते होंगे। तो 5-6 सालों से लगातार हम लोग यहीं से जो भी हैं मोमोज़ वगैरह खा रहे हैं और यहाँ के जो मोमोज़ हैं वो हमारे काफ़ी फेवरेट हैं। तो चाहे हम क्या कहते हैं यहाँ के खा लें या घर में पैक करवा के मंगा ले, तो किसी भी तरह से जो भी है तो यहाँ के मोमो खाना हम लोग भूलते नहीं हैं। और यहाँ मैं मतलब रेस्टोरेंट में आके कम मतलब मुझे 3 साल हो गए होंगे। मतलब जब ये था ना, मेरी 9 मंथ प्रेगनेंसी चल रही थी तो लास्ट टाइम तब मैं आई थी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ रही हूँ। तो लगभग जो भी है 3-3.5 साल के बाद जो है मैं यहाँ आ रही हूँ। हेलो कर दो, हेलो हाथ हिला के। रेस्टोरेंट हल्द्वानी क्रेजी किचन और मोमोज चाइनीज आइटम। आवाज़ आई नहीं रही होगी तुम्हारी। ठीक है। और यहाँ के जो मोमोज़ हैं वो मेरे मतलब वन ऑफ द फेवरेट मोमोज़ हैं। मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो चाहे वो चिकन मोमोज़ हो या पनीर मोमोज़ हो। वेज मोमोज़ तो देखिए कहीं भी मिल जाते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बट चिकन और जो पनीर मोमोज़ होते हैं वो काफ़ी टेस्टी यहाँ पर मिलते हैं। तो अभी तक का मतलब हल्द्वानी में मुझे जो भी है हम लोगों को यहीं का पता है। तो और एक नया भी खुला है, शायद मैंने सुना है वहाँ के बारे में, फिस्टा, जंगल फिस्टा करके। तो वहाँ के भी मोमोज़ अच्छे बनते हैं, मैंने इस तरह से सुना है। बट मैंने हस्बैंड से बोला कि चलो इस बार वहीं चलते हैं। बट हस्बैंड रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे क्योंकि वो बोल रहे थे नहीं मतलब इस बार यहीं के खाते हैं और अगर नेक्स्ट टाइम मैं तेरे को पक्का ले जाऊंगा। तो मतलब यहाँ एक वो होती है ना, एक फेथ वाली बात होती है कि हाँ हम 5-6 सालों से यहाँ खाते आ रहे हैं और फिर जो भी है बरेली में इस तरह से मोमोज़ मिलते नहीं है। तो उन्हें लगा कि अगर टेस्ट वैसा नहीं मिला तो फिर जो भी है सारे मतलब पैसे तो वेस्ट होते ही होते हैं। फिर एक जो एक इच्छा होती है ना कि हम सोच के चलते हैं हाँ यार कि हम मतलब हमने सोचा था माइंड में कि हम वहाँ जाके जो है मोमोज़ खाएंगे क्रेजी किचन के, तो वो चीज़ें फिर नहीं हो पाती हैं, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो फिर हम लोग आगे थे क्रेजी किचन। और इन दो जगह के बारे में तो मैंने सुना है हल्द्वानी में। बट अगर इनके अलावा भी अगर कोई और जगह होगी जहाँ पे जो चाइनीज़ फूड वगैरह है वो अच्छे मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और बरेली में तो इस तरह के मतलब कहीं भी नहीं मिलते हैं मोमोज़ वगैरह। हम चाउमीन वगैरह वहाँ तो खाते ही नहीं हैं। इस तरह से जो ठेले वगैरह हैं ना वहाँ तो मतलब आप वेस्ट ऑफ मनी भी होता है, वेस्ट ऑफ टाइम भी होता है। अगर जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब हम लोगों ने खाए थे और उसके बाद से फिर हम लोग नहीं खाते हैं। और उसके अलावा अगर कोई और जगह होगी बरेली में जहाँ चाइनीज़ फूड वगैरह अच्छा मिलता हो तो प्लीज़, अगर कोई बरेली से होंगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोगों ने फ्राइड मोमोज़ एक प्लेट पहले ऑर्डर कर ली थी। तो फ्राइड मोमोज़ मुझे काफ़ी पसंद है यहाँ के, तो इसलिए मैंने फ्राइड मोमोज़ ही मंगाए हैं। तो यहाँ बैठ के ये मोमोज़ खाना ना, इनका एक अलग ही टेस्ट होता है। हाँ, घर में हम खा लेते हैं। जब मेरा भैया आया था कानपुर से तो मैं अच्छा मानती हूँ यहाँ के मोमोज़ करके, तो वो पैक करा के ले आया था यहाँ से। बट हाँ, यहाँ बैठ के जो वो मोमोज़ खाने का मज़ा होता है ना वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। और जो पांशुल है वो भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर बैठ के जो है मोमोज़ इंजॉय कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था उसको, मैंने वहाँ चाचा जी लोगों के वहाँ पे खाना खिला दिया था तो वो ज़्यादा नहीं खाएगा। वैसे भी ये चीज़ें ज़्यादा बच्चे खाते नहीं हैं, थोड़ा सा खाते हैं फिर मतलब उनका मन इधर उधर मतलब खाना खाने में ये जैसा कि मैंने बताया था 1-2 घंटा लगा लेता है। तो इसलिए मैंने पहले ही इसे वहाँ खिला लिया था। और हम लोगों का तो पहले से ही प्लान था कि हम लोग जो है क्रेजी किचन जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे या घर पे खाना नहीं खाया था। मतलब ब्रेकफास्ट किया था हम लोगों ने। तो बस गाइज़, हम लोग एंजॉय करते हैं मोमोज़ और आप एंजॉय करिए वीडियो मेरी। मोमोज तो हो जाएंगे हाफ हाफ, नहीं तो तुम्हें स्टीम खाना है, तुम्हें स्टीम खाना है। मोमोज तो हो जाएंगे, हाफ हाफ नहीं होंगे।
ऐसा होता है 50 पीस मतलब 3-4 पीस प्राइस नहीं प्राइस वो एक नॉट होगा। तो यहाँ पर जो हमने दोबारा ऑर्डर दिए थे उसी का यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर मोबाइल में कुछ कर रही थी और ये मेरी यहाँ पर सामने से वीडियो बना रहे थे। तो चलिए वेट करते हैं मोमोज़ के आने का। और एक एक प्लेट मोमोज़ खाने के बाद फिर भी जो है पेट नहीं भरा। तो ये बोले थे कुछ और खाना है, तो मैंने बोला नहीं मुझे तो बस मोमोज़ ही खाना है। पेट नहीं भरा मीन्स जो होती है ना एक इच्छा नहीं भरी। तो क्योंकि फिर बरेली जाके जैसा कि मैंने बोला ये चीज़ें वहाँ नहीं मिलती है, तो फिर दोबारा से हम लोगों ने फिर एक प्लेट और ऑर्डर कर ली थी। मतलब उसमें से हाफ़ हमने डिवाइड कर ली थे। और ये मतलब नूडल्स वगैरह या कुछ और फ्राइड राइस वगैरह कुछ खाना है बोल रहे थे, बट मैंने कहा नहीं मुझे तो सिर्फ मोमोज़ ही खानी है। तो जैसे कि आई एम क्रेज़ी अबाउट मोमोज़ और हम आए हुए भी हैं क्रेजी किचन पे ही। तो बस यहाँ पर से जो भी है हम लोग थोड़ा बहुत मोमोज़ वगैरह खाएंगे, दैन उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, 3 साढ़े 3 हो गए हैं शाम के। और गाइज़ इस बीच मेरी जो वीडियोस हैं वो थोड़ा लेट आई हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग वहाँ से आए, देन उसके बाद मैंने कोई भी मतलब सफाई नहीं की थी। जानबूझ के मैंने दिवाली की जो सफाई है वो मैंने पहले नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था घर जाना है हमने दिवाली में, और देन जब हम उसके बाद यहाँ आएंगे तो फिर घर का हाल वैसा ही हो जाएगा, इसलिए सफाई करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद हम लोग आए और इनकी छुट्टी ज़्यादा नहीं थी, मंडे को इन्हें ज्वाइन करना था। 1 या 2 दिन मुश्किल से मिला था, क्योंकि अकेले ये चीज़ें ना इतनी नहीं होती, डीप क्लीनिंग इतनी मतलब अकेले नहीं हो पाती है, तो एक ना एक बंदा तो चाहिए ही। तो इन 2 दिन में जितनी ये मेरी हेल्प कर सकते थे इन्होंने मेरी हेल्प करवाई, और काफ़ी मेरी हेल्प करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि छुट्टी के टाइम पे ही करवाते हैं। जैसे कभी ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस से आने के बाद भी मेरी काफ़ी हेल्प कराते हैं, क्योंकि एक बंदे के लिए देखिए सब चीज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। घर संभालना है, बच्चा संभालना है, देन उसके बाद थोड़ा यूट्यूब का भी यहाँ पर काम होता है, एडिटिंग वगैरह में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर देखिए ये मेरी हेल्प नहीं करते, ये मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो शायद मेरे लिए जो चीज़ें मतलब थोड़ा जो ईजी होती हैं वो इतनी ईजी नहीं हो पाती, क्योंकि अभी भी मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियोस कितनी लेट आ रही हैं, और अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद थोड़ा ये चीज़ें मेरे लिए टफ़ हो जाती। तो आप समझ सकते हैं कि जो मेरी वीडियोस हैं वो काफ़ी लेट आ रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दिवाली की मैंने सफाई नहीं की थी, तो 1 से 2 हफ्ता मतलब जो है वो लग गया था, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं। तो बस धीरे धीरे करके मैं वो कर रही हूँ, और कोई भी मैंने वीडियोस वगैरह शूट नहीं की है, जो भी क्लीनिंग की मैंने मतलब हम लोगों ने की थी। और उसके बाद मतलब क्योंकि अगर शूट करें ना तो फिर काम नहीं हो पाते हैं, कैमरा सेट करना ये करना, तो उसी में सारा टाइम चले जाता है और बंदा वैसे ही थक जाता है, तो क्लीनिंग वगैरह तो फिर दूर की बात रहती है। इसलिए मैंने कोई भी वीडियोस नहीं बनाई हैं, और तो इसीलिए जो मेरी वीडियोस हैं वो थोड़ा लेट आ रही हैं, आप समझ सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने जो है पेट्रोल वगैरह भरवाया और यहाँ पर जो टायर थे उसकी जो हवा थी वो थोड़ा कम लग रही थी, तो बस वही हम लोग यहाँ पर चेक करवा रहे हैं। हमारी गाड़ी में क्या टायर में ना एयर भर रहे हैं, टायर में ना एयर भर रहे हैं। टायर को क्या हो गया? टायर में एयर कम हो गई ना, हवा कम हो गई है, तो वही भर रहे हैं अंकल। तो टायर में कम क्या आ गई? टायर में एयर कम हो गई। एयर कम क्यों हो गई? एयर कम वो रोडों में चलती है ना, तो चलते चलते जो एयर है वो कम हो गई है टायर में। हमें काबर नहीं लाए, फिर हम इसकी काबर नहीं लाए। हम पेट्रोल पंप में तो एयर यही भर रही ना, एयर भर रही है यहाँ पे, तो एयर भर रहे हैं। यहाँ एयर है, यहाँ पर एयर है। क्या हुआ? वोड़ी चाबी, हाँ वोड़ी चाबी उसमें तो रही है। हाँ मिल गई मिल गई। तो कौन टायर में बनने लग गई? दूसरे वाले में, दूसरे वाले टायर है वो जहाँ पापा खड़े हैं। भर दी अंकल ने, अंकल ने भर दी। कैसे? मुझसे पाइप से भर दी। वो देखो तो माँ के कपड़े गंदे हो गए सारे। कैसे? आपने पैर रख दिए। जय गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया। गणपति बप्पा कहाँ है? बस बताओ ढूंढो कहाँ है गणपति बप्पा। अब बताओ। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, आपके सामने है। कहाँ है? आपके सामने कहाँ है? बताओ बताओ ढूंढो। वो है कहाँ है? गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया। और गाड़ी में फ्यूल वगैरह डालने के बाद फिर उसके बाद हम लोग आगे को बढ़ चुके हैं और हल्द्वानी को हम लोग बाय बाय कह चुके हैं। तो जो जर्नी है हमारी वो यहाँ पर से स्टार्ट हो चुकी है। तो गणपति बप्पा जो हमारी यात्रा है वो मंगलमय हो। और उसके बाद जैसा कि अगर आप 15-20 दिन के बाद या हफ्ते भर के बाद भी आप अगर घर जा रहे हैं तो घर में सब्ज़ी वगैरह तो कुछ भी नहीं होती है। हाँ दालें वगैरह तो फिर भी थोड़ी बहुत रहती हैं, बट सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं होती है, मेन सब्जियां भी नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये आई थिंक कोई रुद्रपुर है कि उसके आसपास पे शायद ये सब्ज़ी मंडी लगती है। तो कुछ टाइम से हम लोग यहीं से जो है सब्ज़ी वगैरह लेते हुए जाते हैं। तो बस नॉर्मल से जो सब्ज़ी है प्याज टमाटर आलू वगैरह तो हम लेते ही जाएंगे। तो हस्बैंड आप देख रहे हैं वो जहाँ तक का देख सक रहे थे मैंने उन्हें शूट किया है, तो वो यहाँ पर सब्ज़ी लेने चले गए हैं। और उसके बाद फिर सब्ज़ी लेने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, देखिए अभी जो है और जो पांशुल है यहाँ पर सो गया है। तो बस यहाँ पर मैं इनका वेट कर रही हूँ, ये सब्ज़ी लेकर आए और फिर उसके बाद हम लोग फिर आगे को बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर जो है ये सब्ज़ी लेकर आ गए हैं। और आप देख सकते हैं जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, मतलब यहाँ से सब्ज़ी लेते टाइम पे तो हल्का हल्का सा उजाला था, और जब ये लेकर आए तो यहाँ पर जो है नाइट होने लगी थी, मतलब जो संध्या काल होती है ना, दिन और रात दोनों एक हो गए थे, तो अंधेरा सा होने लगा था हल्का हल्का। और ना मुझे ना नाइट का सफ़र काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे दिन की अपेक्षा जो नाइट में सफ़र होता है ना वो मुझे काफ़ी पसंद है, पहले से ही मुझे बहुत पसंद है। तो ज़्यादातर हम लोग क्या होते हैं यहाँ से आते टाइम, मतलब नाइट हो ही जाती है हमें आते आते, नाइट के टाइम पे ही निकलते हैं, क्योंकि 2.5-3 घंटे का रास्ता है, तो आराम से पहुँच जाते हैं हम लोग। चाहे तो घर से खा के आ जाते हैं या रास्ते में कुछ खा लेते हैं, तो फिर ऐसा कुछ हेडेक रहता नहीं है कि खाना वगैरह बनाना है या जो भी है। तो बस जो भी है सफ़र एंजॉय करते हुए हम लोग जाते हैं। और यहाँ पर रास्ते में मैं आप लोगों को जो दिवाली की रौनक थी, क्योंकि अगले दिन मतलब दिवाली के अगले दिन ही हम लोग आ गए थे, तो 2-3 दिन तो जो दिवाली का फेस्टिवल है वो रहता ही है। दिवाली हो गई, फिर दिवाली हो गई, गोवर्धन पूजा हो गई, फिर उसके बाद भैया दूज आता है, तो 3 दिन तो मेन ये रौनक रहती ही रहती है, दिवाली की लाइटिंग वगैरह रहती ही रहती है। तो बस वही मैं रास्ते में कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही मतलब दिख रही थी कुछ लाइटिंग वगैरह, वैसे ही जैसे मैं कैमरा ऑन कर रही थी तो गाड़ी आगे को चले जा रही थी। तो थोड़ा बहुत जो है आप मतलब आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगी दिवाली की रौनक। तो काफ़ी सारे जो मॉल्स थे या जो भी थे काफ़ी अच्छे डेकोर हुए थे, काफ़ी अच्छी लाइट में मतलब उनमें लाइटिंग हुई थी, और काफ़ी वो अच्छे लग रहे थे देखने में। और जैसा कि पहले किसी ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि शाम के टाइम पे जब हम आते हैं तो ये गाड़ी में जो मम्मी के भजन होते हैं, मींस मेरी मदर इन लॉ के, तो वो ही भजन यहाँ पर प्ले होते हैं। इनको काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस वही जो भजन हैं, जो गाने हैं वो यहाँ पर इन्होंने लगाए हुए हैं, और जो हमारा सफ़र है वो यहाँ पर अभी चल रहा है। और यहाँ पर हम लोगों ने अपने शहर में एंट्री कर ली है, और थोड़े बहुत भी जो सामान है वो ही यहाँ पर ये ले रहे हैं। तो मैंने इनसे बोला कि थोड़ा जो पनीर है वो पनीर ले लो, तो अगर अंदर रहता है पनीर तो कुछ भी मतलब उससे बना सकते हैं हम, तो ईजी रहता है कुछ भी बनाने के लिए। तो बस थोड़े बहुत जो सामान है वो यहाँ पर हम लेंगे। और पांचुला आप देख सकते हैं अभी भी सोया है, तो उसने अपनी जो नैप है वो पूरी कंप्लीट कर ली है दिन की। तो बस गाइज़ हम लोग जो हैं पहुंच गए हैं बरेली, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का मेरा जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो मिलती हूँ अपनी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या गर्दन मड़क गया? गर्दन मड़क गया तो आप सोयो तब से ना ऐसे। अभी सही हो जाएगा, हाँ अभी सही हो जाएगा मेरा बाबू।